जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। लॉस एंजलिस के उत्तर में जंगल की आग का नया मामला सामने आया है। ये 10,131 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गई है। तेज हवाओं और शुष्क झाड़ियों ने इसमें मदद की। आसपास रहने वाले 50,000 से अधिक लोगों पर क्षेत्र को खाली करने का संकट मंडरा रहा है। दमकल कर्मी पहले ही क्षेत्र में 2 बड़ी आग की घटना से निपट रहे हैं और काफी हद तक इन पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। बुधवार सुबह ह्यूजेस में भड़की आग एक दिन से भी कम समय में कैस्टिक झील के पास तक फैल गई। लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथनी मैरोन ने कहा कि आज हम जिस स्थिति में हैं, वो 16 दिन पहले की स्थिति से बहुत अलग है। बुधवार रात तक आग के 14% हिस्से पर काबू पा लिया गया। अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि पैलिसेड्स और ईटन की आग भी भड़क सकती है। हालांकि दमकल कर्मी उस पर नजर बनाए हुए हैं। एलए काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि 31,000 से अधिक लोगों को आग वाले स्थानों से निकलने का आदेश दिया गया है और अन्य 23,000 लोगों को निकासी की चेतावनी दी गई है। घरों या अन्य संरचनाओं के जलने की कोई रिपोर्ट नहीं है। प्रमुख उत्तर दक्षिण इलाके का 48 किलोमीटर का हिस्सा आपातकालीन वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। मैरोन ने कहा कि चूंकि हवाएं 2 सप्ताह पहले जितनी तेज नहीं थी, इसलिए जहां आग की लपटें बढ़ रही थी, वहां विमान से अग्निरोधी पदार्थ गिराने का मौका मिल गया। 40,000 से अधिक अग्निशामकों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट ने कहा कि सैन गैब्रियल में 7 लाख एकड़ पार्क आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। इंटरस्टेट 5 हाईवे को धुएं से उत्पन्न खराब दृश्यता के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया अग्निशमन विभाग के अनुसार 7 जनवरी को लगी आग ने वॉशिंगटन डीसी के आकार के लगभग एक क्षेत्र को जला दिया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक इस आग ने कम से कम 28 लोगों की जान ले ली और लगभग 16,000 संरचनाओं को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया। एलए काउंटी के फायर चीफ एंथनी मारोन ने कहा कि आग पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन अग्निशमन कर्मी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट के 5 हाईवे बंद कर दिए गए हैं, जिन्हें जल्द ही फिर खोल दिया जाएगा। उत्तर दक्षिण की मुख्य सड़क इंटरस्टेट 5 का 48 किलोमीटर लंबा हिस्सा बंद कर दिया गया है, क्योंकि आग की लपटें पहाड़ियों की चोटियों से होते हुए जंगल की घाटियों में जा रही थी। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने XTV पर बताया कि दोपहर में क्षेत्र में हवा की गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन शाम तक इसकी गति बढ़कर 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाने की उम्मीद है। दक्षिण में लॉस एंजलिस के अधिकारियों ने संभावित वर्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जबकि कुछ निवासियों को जले पर पैसिफिक पैलिसेड्स और अल्ताडेना क्षेत्रों में लौटने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार शनिवार से बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। पर्यवेक्षक कैथरीन बार्गर ने बुधवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बारिश का पूर्वानुमान है। एलए और वेंचुरा काउंटियों में आग के जोखिम के लिए रेड फ्लैग चेतावनी शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बढ़ा दी गई थी। लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बास ने चेतावनी दी कि हवाएं बहुत तेज है और उन्होंने सलाह दी है कि वे शहर की वेबसाइट पर जाएं और जानें कि सांता एना की ताजा हवा की घटना के दौरान जहरीली हवा से खुद को कैसे बचाया जाए। एलए काउंटी की सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक बारबरा फेरर ने चेतावनी दी कि राख में भारी धातु, आर्सेनिक और अन्य हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं।